हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिवम मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत। तो इसके पहले के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 को बता दिए थे। उसमें प्रश्न संख्या 11 तक बताए थे। अभी मैट्रिक्स चल रहा है जो 3.2 में है। एनसीईआरटी चल रहा है, उसके बाद फिर दूसरा बुक चलाएंगे। पहले एनसीईआरटी देख लीजिए। तो आज हम आपको प्रश्न संख्या 12 से बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12 लिखते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है। एक्सरसाइज 3.2 है। कल हम आप लोग को 11 तक बता दिए थे, आज हम 12 से बताएंगे। तो 12 करा है 12 नंबर। 12 में मतलब एक 3 को अवयव दिया हुआ है, उससे एक्स वाई और जेड तथा डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न से हो जाएगा 3x जेड बाई डब्ल्यू बराबर x -1 6 2 डब्ल्यू प्लस 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस बाई 3। चलिए अब यहाँ से एक्स बाई डब्ल्यू जेड का मान ज्ञात करना है। तो आप किसी भी तरीका से इसको जोड़िएगा तो आप मान चारों के निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसा सोचिए कि मतलब छोटा छोटा जो सिंगल है उसको सोच के पहले निकाल लीजिए। तो पहले इसको 3 से गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3z 3 बाई 3 डब्ल्यू हो जाएगा बराबर x -1 6 2 डब्ल्यू प्लस 4 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस बाई 3 इतना हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 3x है, यहाँ x है, यहाँ 4 है, सिंगल है, इसको निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। इधर x प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस x 3x माइनस x इक्वल टू 4। तो 3 में से 1 गया तो 2x बराबर 4 2 दूनी 4 x इक्वल टू 2 आ गया। x का मान निकल गया 2। अब यहाँ देखिए x प्लस बाई है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 बाई है। इससे अगर x का बाई मान इसमें रख देंगे तो बाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से लीजिए 3 बाई, यहाँ बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ 6 प्लस x प्लस बाई। अब 3 बाई, इधर प्लस में बाई इन्हें आ जाएगा तो माइनस में बाई, 6 प्लस x। तो 3 बाई में से 1 बाई गया तो 2 बाई बराबर 6। x का मान कितना भी निकाले, x का मान 2 निकाले, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो 2 बाई इक्वल टू 6 2 8 2 4 8 बाई बराबर आ जाएगा 4। अब देखिए x भी निकल गया, बाई भी निकल गया। अब यहाँ देखिए 3z है, यहाँ -1 है, यहाँ z प्लस डब्ल्यू है। मतलब कि इसको जेड को निकालने के लिए पहले डब्ल्यू का जरूरत होगा। तो इधर से चलते हैं। 3 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू, यहाँ पर 3 है तो 3 डब्ल्यू बराबर 2 डब्ल्यू प्लस 3। तब 3 डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू बराबर 3। तो 3 में से 2 गया 1, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 3। जब डब्ल्यू बराबर 3 निकल गया, 3, तब यहाँ से देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया, w भी निकल गया। अब यहाँ से चलिए z 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। तो 3z इन्हें प्लस में z इन्हें आएगा तो माइनस में z बराबर z 3z माइनस इन्हें प्लस में तो इन्हें आएगा तो माइनस में, तो -1 प्लस w। तो 3z में से 1 z गया, 2z बराबर -1 प्लस w का मान कितना है 3।
फिर 2z बराबर -1 + 3 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, z बराबर 1, यानी कि x का मान यहाँ पर लिख देंगे। अतः x = 2, y = 4, z = 1 एंड w = 3। यही आंसर हो गया। तो 12 नंबर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 नंबर का रहा है। 13 है जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको VBI लगा लीजिएगा। आई परीक्षा में जब भी आएगा तो 5 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें दिया हुआ है सोल्व। प्रश्न से क्या दिया हुआ है? 5 नंबर का एकदम VBI क्वेश्चन है। आप आने का चांस इसको बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें दिया फंक्शन f(x) = एगो मैट्रिक्स दिया हुआ है cos x sin x 0, फिर यहां से लिख देंगे -sin x, फिर cos x, फिर 0 0 0 1, इतना दिया हुआ है। और निकालने के लिए क्या कर रहा है? या सिद्ध करने के लिए कर रहा है f(x) × f(y) बराबर f(x + y। ये इतना सिद्ध करने के लिए कर रहा है। ये LHS है और RHS न लाने के लिए कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ? प्रश्न सिर्फ f(x) दिया हुआ है और ज्ञान मतलब कि प्रश्न LHS में कर रहा है f(y), मतलब कि इसका भी यूज है f(y) का भी। तो इसके लिए सबसे पहले हम f(y) निकाल लेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां y देंगे। तो निकालते हैं f(y). तो जहां जहां x है वहां वहां y दे देंगे। तो cos y sin y 0 -sin y cos y 0 और 0 0 1 दे देंगे। ठीक। अब LHS से कर रहा था f। चलिए LHS से चलते हैं। LHS क्या कर रहा है? f(x) × f(y). तो f(x) कितना है? f(x) है cos x sin x 0 -sin x cos x 0 0 0 1 × f(y) cos y sin y 0 -sin y cos y 0 0 0 1। ये ना LHS दिया हुआ है। तो हम आप लोग को बताए थे इसके पहले, जब बता रहे थे गुना, दो अवयव का गुना करते हैं तो दो अवयव का गुना किस प्रकार करते हैं? पहले ऐसे जाते हैं सामने, फिर नीचे गिरा देते हैं। तो ऐसे इसमें करेंगे। पहला इसको इसके साथ ऐसे ले जाएंगे, ऐसे और ऐसे गिरा देंगे। तो ऐसे ही करते हैं। तो बीच में साइन प्लस का होता है। तो cos x × cos y हो जाएगा cos x × cos y प्लस -sin x और -sin x × sin y। तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, -sin x × sin y। और 0 में 0 से करेंगे तो +0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर cos x में -sin y से तो -cos x × sin y। अब -sin x में +cos y से तो +- sin x × cos y। अब इसमें देखिए 0 को ऐसे चल रहे हैं, इसमें +0 को 0 से 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos x को 0 से करेंगे 0, sin x को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे 0। अब यहाँ चलिए फिर से ऐसे जाके ऐसे करेंगे sin x cos y, फिर cos x प्लस cos x to sin y, फिर 0 को 0 से करेंगे +0, फिर sin x को माइनस sin y से करेंगे तो sin x गुना यानी कि माइनस हो जाएगा आगे sin y।
साइन एक्स को साइन वाई से, फिर कॉस एक्स को कॉस वाई से, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर जीरो को जीरो के साथ करेंगे प्लस जीरो, और फिर अब ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं, इसके साथ हुआ, फिर अब इसके साइन एक्स के जीरो से जीरो, फिर कॉस एक्स को जीरो से प्लस जीरो, और फिर कॉस एक्स, फिर जीरो को एक से जीरो हो जाएगा। अब फिर जीरो को इससे करिएगा तो जीरो, जीरो को साइन वाई से प्लस जीरो, और फिर एक को जीरो से प्लस जीरो हो जाएगा। और फिर जीरो को इससे करिएगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या था माइनस, हाँ दूसरा यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो को जीरो से प्लस, जीरो को इससे जीरो, और फिर प्लस एक को जीरो से जीरो, फिर जीरो को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को जीरो से जीरो, और फिर एक को एक से करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में एक होगा। अब इसको यहाँ पर फॉर्मूला पर आधारित है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग को इन्वर्स त्रिकोणमिति में बता दिए थे फॉर्मूला, जब डीपली बता रहे थे तब। ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। जीरो 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 को जोड़ेंगे जीरो। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन, यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो हो जाएगा क्या? साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा जीरो, फिर जीरो हो जाएगा जीरो वन। तो देखिए जहां पर क्या निकला, जहां एक्स था पहले एफ ऑफ एक्स में, जहां जहां एक्स यहाँ एक्स है तो सभी में एक्स है। एफ ऑफ वाई में जहां जहां मतलब यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई किए तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या निकला? एल एच एस एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी हम कह सकते हैं इसीलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी इसका एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर 2 से 3 बार बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 14 बहुत ही सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि मतलब कि 2 अवयव दिया हुआ है, मान लेते हैं अवयव ए है, फिर ये अवयव बी है, अब फिर ऐसे कर रहा है, अब फिर 2 अवयव फिर दिया हुआ है, सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं। कह रहा है कि सीधे करने के लिए कह रहा है कि दोनों मतलब कि बराबर नहीं है, तो इसमें गुना कर लीजिएगा। जैसे अभी बताया कि ऐसे करना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे करना है, फिर अगलका में ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे करना है। अगर 3 गो रहेगा तब जितना बार रहेगा उसे करके इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सिद्ध करना है कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 14 का 2 क्वेश्चन है, दोनों में भी वही कर रहा है, इसमें भी वही बात है, इसमें भी इधर मैट्रिक्स दिया हुआ, इधर भी मैट्रिक्स दिया हुआ, इधर मैट्रिक्स दिया हुआ, इधर भी, तो आप लोग इसको सिद्ध कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। पंद्रह नंबर प्रश्न सोल्व। प्रश्न से क्या दिया हुआ है? प्रश्न से दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0,
इतना ए बराबर दिया हुआ, मान किसका पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तत्समक अवयव। तब इसको चलिए ए स्क्वायर पहले पूछ रहा है, तो इसको ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए। तब ए का मान कितना है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब फिर इसी को लिखेंगे ए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, इतना लिख दिए। ठीक, अब इसको अभी बताएं कि इसको ऐसे गुना करना है, चलिए करते हैं। 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, फिर इसको इससे करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 0 को 3 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 1 को 2 से करेंगे 2, और फिर 3 को 1 से करेंगे 3, फिर 2 को 0 से करेंगे 0, फिर 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। फिर देखिए 2 को 1 से करिएगा 2, फिर 1 को 3 से प्लस 3, फिर 3 को 0 से प्लस 0, 1 को 2 से 2, फिर 1 को 2 से 2, फिर 2 को माइनस 1 से माइनस 2 हो जाएगा, फिर 0 को 1 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को 0 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से करिएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 0 को माइनस 1 से करिएगा तो फिर 0 हो जाएगा। चलिए 1 को 1 से करते हैं 1 हो जाता है, फिर 3 को माइनस 1 से करते हैं माइनस 3 हो जाएगा, फिर 0 को 0 से करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर का मान निकल रहा है, तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 0 हो जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ देखिए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 2 3 2 5, आइए माइनस 2, ये किसका मान निकला, ये ए स्क्वायर का मान निकला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर सोल्व करते हैं। चलिए इधर सोल्व जब तक करते हैं। ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान है 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस फिर 1 है, फिर 2 5 माइनस 2, ना ए स्क्वायर का मान ये हुआ। अब फिर कह रहा 5 इंटू ए, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं 5 से, ए मैट्रिक्स ए में तो 5 दूना हो जाएगा माइनस 10, फिर 5 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 5 में 1 से गुना करेंगे 5, फिर 5 में 2 से करेंगे 10, फिर 5 में 1 से करेंगे 5, फिर 5 में 3 से करेंगे 15, फिर 5 में 1 से करेंगे 5, फिर 5 में 1 से करेंगे तो 5, फिर 5 में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5, और फिर 5 में 0 से करेंगे, 5 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 आइडेंटिटी अवयव किसे कहते हैं, आइडेंटिटी अवयव हम लोग बताए होंगे, हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कि आगे जो मैट्रिक्स है उसके आधार पर बनाया जाता है। ये 2 को कहीं बन सकता है, 1 0 0 1 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आगे जब 3 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स है तो आगे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जो 3 इंटू 3 का बनेगा। तो इसको 6 गुना आइडेंटिटी, इसमें गुना 6 कर दीजिए, तो 6 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको जोड़ दीजिए, पहले कितना है 5 माइनस 10 और प्लस 6, और फिर माइनस 1 माइनस 0 और प्लस 0, फिर है 2 माइनस 5 2 माइनस 5 प्लस 0, और फिर है 9 माइनस 10 2 माइनस 5 प्लस 0। ठीक, 9 माइनस 10 प्लस ये 0 है, फिर माइनस 2 माइनस 5 और प्लस 6, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, फिर 5 माइनस 15 प्लस
जीरो, जीरो, जीरो माइनस 5, इसको लिखेंगे 0 माइनस 5 प्लस 0, फिर -1, माइनस माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 प्लस 0, फिर लिखेंगे -2 माइनस 0 और प्लस 6। इधर कुछ छोटा हो रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए यहां से इसको मिटा देते हैं। अब इसको 6 5 11, 11 में से 10 गया था 1, -1 माइनस 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 6 और -7, तो इसका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर -1 और 4 5, तो 4 बचेगा, फिर -3, फिर -10, यहाँ पर हो जाएगा -2 और प्लस 6 कितना होगा 4 होगा। तो ये हमारा मान निकला, कितना बराबर निकला, तो a² -5a प्लस 6i, इतना का मान ये निकला है, यही आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बनाना तो है ही, बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। आज एक प्रश्न और बता देते हैं, फिर कल खत्म हो जाएगा। कल टोटल 22 प्रश्न है, आज हम 16 तक बता देते हैं। 16 नंबर भी सेम वही है। 16 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न से, 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है प्रश्न से, देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। वही बात, जब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लिया ABCDEFGHI, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक। क्या कर रहा है, एक क्यू, तो एक क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A² इंटू A² निकालने के लिए अभी क्या किए थे, A इंटू A किए थे, तो पहले A इंटू A करके A² निकाल लीजिएगा, फिर उसमें फिर A से गुना करिएगा तो एक क्यू का मान निकल जाएगा। फिर क्या कर रहा है, एक क्यू, फिर 6A² कर रहा है, तो A² निकालेंगे, उसमें 6 से गुना कर दीजिएगा। फिर कर रहा है 7A, तो 7A का मान कितना है, इतना, इससे गुना कर दीजिएगा। फिर कर रहा है 2I, तो 2 ये है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 का ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको लेके सबके मतलब कि हल कर देंगे। देखिए LHS में क्या कर रहा है, LHS में कर रहा है एक क्यू माइनस 6A² प्लस 7A